वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। ततो जयं धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नयन। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 39। ग्रीवायां जनलोको अस्य ग्रीवायां जनलोको वश्य तपोलोकः स्तन्द्वयात् स्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु मूर्धभिर्सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोका सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तन्द्वयात् तपोलोका स्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु मूर्धभिर्सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोका सनातनः। ग्रीवायां जनलोको अस्य ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तन्द्वयात् तपोलोका स्तन्द्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु मूर्धभिर्सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोका सनातनः। अनुवाद। भगवान के विराट रूप के के विराट रूप के वक्षस्थल से वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, तपोलोक स्थित जबकि सर्वोच्च लोक जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक सत्यलोक इस विराट रूप के इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, सिर पर स्थित है। किंतु आध्यात्मिक लोक किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। शाश्वत। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं जयगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सैगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कल्याण की दृष्टि से कहने का प्रयास रहता है, इसलिए सभी कृपा करके इन बातों को ध्यान से श्रवण किया करें। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। क्या लिखा है कल तुमने? करना पड़ता है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ तो ये क्या बोलते हैं,
खुश रहने के लिए, क्योंकि हम ये क्या बोलते हैं, मतलब हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए, क्योंकि हम तेरा ही लिखा हुआ है ना, क्योंकि हम, अच्छा चश्मा उतार के पड़ेगा। अब जो पिछले है अच्छा है, हाँ, इस वाले को छोड़ देते हैं दूसरा। दूसरा वाला सुना। माया किसी को नहीं पकड़ती, आपने एग्जाम्पल दिया था मंकी का, और रामचरितमानस की उत्तरकांड की चौपाई का भी एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, ठीक है, फिर ये क्या बोलते हैं, ब्रह्म लोक का मतलब भगवान का लोक है, वो ये ब्रह्मा जी का लोक नहीं है, वो डिफरेंट है, उसको सत्य लोक बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, भगवान पूर्ण है तो उनसे निकलने वाली सब चीज पूर्ण है। हाँ भाई तुम बताओ। ये पहले आपने जो लास्ट क्लास में बताया था कि सत्संग की सिक्स एक्टिविटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करा था हमने। इसके बाद आपने बताया था कि ये मतलब वेदर दिस मटेरियल वर्ल्ड पूर्ण है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है। तो आपने बताया था कि ये पूर्ण क्यों है, क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है दुख देने के लिए, दुखालयम शाश्वतम। तो ये मटेरियल वर्ल्ड हमें दुख ही देता है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं ये कंप्लीट है। एंड देन आपने एग्जांपल दिया था कि कैसे हम माया में ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब हम अपने खुद ही माया में ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसके लिए आपने बताया था बंदियों कीर मरकटकी नाही, वो आपने रेफरेंस दिया था चौपाई का। उसे बताया था कि कैसे पैरेट है जो अपनी मतलब वो नीचे मतलब उड़ सकता है, नीचे अगर वो नीचे आएगा तो उड़ सकता है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं मैं उड़ नहीं पाऊंगा। और मंकी का ऐसे ही वो चने मतलब एक मटके में चने हाथ डालता है तो वो निकल सकता है लेकिन निकल नहीं पाता है। हम किसकी तरह हैं? हम दोनों की तरह हैं। दोनों की तरह और भी निकलना है आपको। थैंक यू। क्या लिखा है वैभव ब्रो? जो भी लिखा है बताइए। वाला एग्जाम्पल लिखा था, बाकी आपने जड़ और चेतन वस्तु के बारे में बताया। हाँ, और आपने सत्संग के बारे में इम्पोर्टेंस दिया था, सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। यस ब्रो। क्योंकि कल आपने जैसे पहले बताया था, जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि लेन देन खाना खिलाना और बोलना सुनना, छह चीज़ों के बारे में बताया था। उसके बाद आपने बताया था कि अ, ये जो संसार है ये हमारा मतलब शाश्वत पूर्ण संसार पूर्ण है। आपने क्वेश्चन भी किया था, तो उसके बाद समझाया भी था। दूसरा फिर आपने तोते का और बंदर का एग्जाम्पल दिया था मेरे ऊपर। तो जैसे चना पकड़ने के चक्कर में वो बाहर हाथ नहीं डाल पाता, वैसे हम लोग माया पकड़ लेते हैं, मतलब माया हमें पकड़ लेती है, हम लोग माया को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेता है। तो फिर हम माया से छूट नहीं पाते। थैंक यू, थैंक यू। यस पुनीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मैं रेगुलर नहीं हूँ अभी आजकल। कल का क्लास मिस हुआ है मेरा। चलिए कोई नहीं, रेगुलर हो जाइए फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। ठीक है। कितने दिन लगेंगे और? आ, अभी तो कुछ ज्यादा ही अस्वस्थ है माता जी, ओहो। आईसीयू में एडमिट थे, तो ओहो। डॉक्टर ने अभी सेवा करने को ही बोला है, डिस्चार्ज कर दिया है। ओहो। बस आप जल्दी केयर से। कीजिए, ध्यान रखिए, और मेरी कोई आवश्यकता हो तो मेरे को जरूर कॉल कीजिएगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। यस जयदेव प्रभु। और हम माया में कैसे बनते, खुद माया में बन रहे। आपने एग्जाम्पल दिया था कि बंदर का हाथ जो होता है शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन जैसे अंदर चने पकड़ता है तो बड़ा हो जाता है, फिर वो माया से बाहर नहीं निकलता। एक जीव का भी वैसे ही होता है। वेरी गुड, थैंक यू। यस राधा सुता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद ना सभी प्रभु भक्तों के चरणों में। प्रभु जी, आपने बंदर का एग्जाम्पल लिया था, तो बंदर जो है बहुत अपना होशियारी दिखाता है बहुत सारा। जैसे कि हमारा जो है अपने प्रसाद वगैरह के बारे में बताया था कि अगर आप प्रसाद में ध्यान ना रहे तो तुरंत झपट के ले जाएगा, और मतलब वो जो लगेगा ऐसा ऐसा फील कराएगा जैसे कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो बंदर इतना होशियार होने के बावजूद भी वो एक सुराही में पड़े चने के चक्कर में फंस जाता है। और उसी तरह से हम जो है हमारे पास, हम भी अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि बहुत
नॉलेजेबल हैं, और अज्ञानता के कारण हम लोग जो है एक छोटे से मोबाइल में आसक्त हो जाते हैं। मोबाइल जैसे भौतिक चीजों में बहुत सारी चीजें, पूरे परिवार और संसार में हम लोग आसक्त हो जाते हैं। संपत्ति, कार, बंगले और भौतिक इच्छाओं के प्रति हम लोग फंस जाते हैं। ये जो है, तो इसमें हम लोग अज्ञानता में फंस जाते हैं। तो इस तरह से आपने बताया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तो हम लोग कई तरह के बोझा लेके जो है ट्रेन में जो यात्रा करने का जो बताया था आपने, मैंने रिकॉर्डिंग सुना था कल। एक्चुअली मैं क्लास में थोड़ा लेट उठा तो मैंने जुड़ नहीं पाया, तो शाम को मैंने पूरा रिकॉर्डिंग सुना और मैंने थैंक नोट किया। तो ये बहुत, कल का क्लास मुझे बहुत ही अच्छा, दिल को छू गया। एक्चुअल में एवरीडे आपका क्लास अच्छा ही रहता है। तो ये हमें जो है अपना आसक्ति जो है इन छोटी छोटी चीजों से हटा के गुरुजनों के बताए रास्तों में चलना है, प्रभुपाद जी के बताए जो रास्ते हैं उस पे चलना है। तो यू धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यस वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि हम सब चेतन हैं, लेकिन हमें सिर्फ मुट्ठी खोलनी है और आसक्ति का त्याग करना है। और जो आसक्ति लगानी हो हमारे में है, खत्म नहीं हो सकती है, वही आसक्ति हमें भक्तों और भगवान में लगानी है। थैंक यू बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। कल एक चैट में मैं देख रहा था कि किसी ने प्रश्न किया था कि फिर जैसे संसारी मरणशील हैं, संसारी लोग भी छोड़ करके चले जाते हैं, उनसे आसक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, साथ तो कोई निभाता नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने प्रश्न किया था कि भक्त भी तो मरणशील हैं, भक्त भी तो मर जाते हैं, उनसे भी आसक्ति लगा करके फायदा क्या होता है। भक्त मरणशील हैं, लेकिन वो हमारी तरह मरते नहीं है संसारी लोगों की तरह मरते नहीं है। गीता में भगवान ने कहा न मे भक्ता प्रणश्यति। वैसे तो कोई भी नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा के स्तर से तो कोई नहीं मरता, लेकिन आत्मा के स्तर पर लोग जीते नहीं हैं, इसलिए आत्मा के स्तर पर मरणासन्न प्राय हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे वृक्ष का शरीर मिल गया, कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल गया, तो इन शरीरों में मरने के बाद उनको पिछले शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जब भक्त मरता है तो शरीर तो वो भी छोड़ता है, और शरीर तो वास्तव में देखा जाए तो एक कपड़े की तरह है। कपड़ा तो हमेशा से ही डेड है। कपड़ा कोई लाइव तो है नहीं, पहन लेते हैं तो लाइव जैसा दिखता है, उतार देते हैं तो डेड फील होता है, लेकिन पहनते हैं तब भी कपड़ा तो डेड ही है ना। कपड़े में जान थोड़ी है, कपड़े की पहनने वाले में जान है। तो जो भक्त मरता है वो इस कपड़े को उतार करके भगवान से मिलता है जाकर के, और भगवान से मिलने के कारण उसको ये पता रहता है कि संसार में से मैं कहाँ से आया हूँ, और वो उसके स्तर पर व्यवहार करता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भक्त चला भी जाता है तो भी सहायता करता है। जैसे गुरुजन होते हैं, तो गुरुजन भगवत धाम में चले जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं शिष्य बदमाशी कर रहा है, शिष्य सुधर नहीं रहा है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो गुरुजी शिष्य के कल्याण के लिए फिर से आते हैं धाम से। तो कौन साथ देता है फिर? भक्त ही साथ देते हैं, भगवान साथ नहीं देते। तो भक्त का मरना अलग है। भक्त मर गया, शरीर का कपड़ा उतार दिया उसने और भगवत धाम में चला गया, तो भगवत धाम से वो कृपा करता रहता है, और कई बार भगवत धाम से आ भी जाता है, उसमें वो सामर्थ्य होती है। ये तो फिर ऐसे भी देख सकते कि उनकी आसक्ति थी अपने शिष्य में। उनकी आसक्ति नहीं, भक्तों की आसक्ति नहीं होती, भक्तों का प्रेम होता है। और आसक्ति अगर शुद्ध स्तर पर है तो उसमें बुराई क्या है? आत्मा के स्तर पर आसक्ति है तो वो आसक्ति ठीक है, शरीर के स्तर की आसक्ति ठीक नहीं। उनकी इच्छा है, वो बिना जन्म के भी आकर के प्रकट होकर के और फिर अप्रकट हो सकते हैं। जैसे हमने एक घटना सुनाई थी, एक भक्त था, वो बेचारे चोरों से घेर लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे को थोड़ी आराधना कर लेने दो, तो यमुना जी में चले गए स्नान वगैरह करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने गुरुजी का आह्वान किया, तो गुरुजी सीधे आकाश में प्रकट हो गए, और आकाश में प्रकट होकर के उन्होंने उनको शिक्षित किया, बोले तू मर जा।
ये मार रहे हैं, कोई बात नहीं, तू मर जा। क्यों मर जा? बोले तूने इन सबको मारा है पिछले जन्मों में, अब ये सब एक एक जन्म में तेरे को मारने चाहिए आइडियली तो, लेकिन 10-12 लोग जो तुमने मारे थे तो तुम्हें भी 10-12 जन्म लेने चाहिए, लेकिन भगवान ने कृपा करके सबको इकट्ठा कर दिया और एक ही जन्म में तुम्हें कष्ट दे करके काम खत्म करना चाहते हैं। ये भगवान की कृपा है। और गुरु जी प्रकट हो गए और चले गए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी आए थे, मेरे को नहीं पता कब आए थे। हाँ, तो आचार्य वैसे भी सपने में आते ही हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक भक्त मेरे को बता रहे थे कि वो एक भक्त के शोभित प्रभु ही बता रहे थे कि मैं मंदिर देखा और मैंने प्रभुपाद जी को देखा। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ये फूल नीचे पड़े हुए, इनको साफ करो। तो ये फूलों को साफ कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी साक्षात रूप से दर्शन देते हैं, आज भी कृपा करते हैं। और वो घटनाएं कैसे साक्षात होती हैं, जब वो घटनाएं घटित होती हैं तो पता चलता है कि हाँ ये साक्षात बात थी। तो साधु संत लोग स्वप्नों के माध्यम से प्रत्यक्ष भी आकर के, कबीरदास जी मर गए थे लेकिन एक भक्त ने उनके प्रति अपराध कर दिया। मरे हुए सो कॉल्ड मरे हुए मतलब संसार से गए हुए भक्तों के प्रति भी अपराध लग जाता है। और उन्होंने क्षमा मांगा मन ही मन, तो प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दिया। ऐसे कई सारी घटनाएं होती हैं भक्तों के साथ जो भगवान इस प्रकार से घटित कराते हैं। इसलिए भक्त का मरना अलग है, संसारी लोगों का मरना अलग है। आएंगे मतलब शरीर लेके, तो उनको भी तो कष्ट होगा। उनको कष्ट हमारी तरह नहीं होता। वो संसार में शरीर भी धारण करते हैं तो हमारी तरह वो जन्म नहीं लेते, दिखाई देते हैं हमारी तरह जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हुए, लेकिन उनको जन्म मरण का ये कष्ट नहीं सताता। वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, इच्छा से अप्रकट होते तो ये देखा जाता है कि उनको तो इतना पेन होता है, मतलब उनका डिसीज कंडीशन। हैं। और दिखाते हैं इस प्रकार से संसारी व्यवहार। संसारी लोग, जब भगवान भी आते हैं तो वो भी संसारी व्यवहार करते हैं, ऐसे ही भक्त भी आते हैं तो वो भी संसारी व्यवहार करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना चिंता करते वो तो प्रभुपाद जी हार्ट अटैक आया तो विदेश वापस, वहां से वापस ही आ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी इन सब चीज़ों से परे हैं, साधु संत इन सब चीज़ों से परे होते हैं आइडियली। अब देखो ना, हम क्रिकेट देखते हैं, उसी समय में हमें अगर 1 नंबर भी लगा हो तो हम कितना दबा लेते हैं उसको, तो फिर भूल ही जाते हैं कि 1 नंबर जाना था, है कि नहीं। पेट दर्द करने लगता है तो भी जाना छोड़ देते हैं। एक संसारी क्रिया भी इतना मन को तल्लीन कर देती है कि शरीर को भुला देती है। तो भगवत लीला कैसी विशेष है, उसमें जब मन लग जाएगा जिस व्यक्ति को, उसको संसार के शरीर के कष्ट क्या और शरीर के सुख क्या, वो तो इन सब चीजों से परे है ना। तो भगवत लीला, भगवत आराधना के कारण, भगवत सुख के कारण उनको इन संसार की कुछ चीजों का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जयदेव गोस्वामी, उनके हाथ पैर ही काट दिए गए, वो रो रहे हैं क्या? भजन कर रहे हैं, खून बह रहा, उनको कोई चिंता ही नहीं। कितना बड़ा आनंद का अनुभव है उनका। प्रभुपा जी, अरे यहाँ दबा, यहाँ दबा, यहाँ दबा। प्रभुपा जी का फाइनल लेसन देखा है? प्रभुपा जी जब शरीर छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसे चिल्ला रहे हैं कि यहाँ दबाओ, यहाँ दर्द हो रहा है, नहीं नहीं यहाँ दबाओ, यहाँ दर्द, यहाँ भी दबाओ, यहाँ भी दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? प्रभुपा जी क्या कर रहे हैं उस समय? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। प्रभुपा जी पर एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, गीता के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। उनको कोई अनुभूति नहीं, और वो तो स्वेच्छा से, अच्छा ठीक है अब हम अन्न जल त्याग दे रहे हैं, हाँ, अब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, जाएंगे। एक वक्त उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया, अब कई दिन हो गए खा ही नहीं रहे, बोले अब जाएंगे, बहुत हो गया। इतनी देर में उनके गुरुजी आए। गुरुजी आकर के बोले ऐसा हट नहीं करते, जब भगवान की इच्छा होगी तब जाना, अभी अपनी इच्छा मत थोपो भगवान के ऊपर, तो आप ग्रहण करना चालू कर दो। गुरुजी ने आकर के बोले अभी अभी चैतन्य महाप्रभु ने भी मेरे को यही कहा, महाप्रभु आए थे और महाप्रभु ने भी यही आदेश दिया, और आप महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, आप भी यही आदेश दे रहे हैं, मैं चालू कर देता हूँ। हम तो एकादशी के दिन भी ऐसा लगता है कुछ खाया नहीं, खाने पीने के बावजूद भी
स्वेच्छा से मृत्यु को वरण करना छोटी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है। देखो यहाँ आध्यात्मिक लोक की बात हो रही थी। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं, ये चर्चा किया था भगवान में। और भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जन, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ये भगवान की तरह होते हैं। भगवान संपूर्ण रूप से आत्मा है। ऐसा नहीं कि उनका शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और उनके नाम यश गुण लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न हैं। जैसे गिरिराज जी है, जैसे वृंदावन धाम है, ये सब क्या है? भगवान के धाम अभिन्न है। देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से हम कह रहे हैं और आशा करते हैं आप इसे बड़ा हृदय करके स्वीकार करेंगे। एक बात हम सभी ध्यान रखें कि जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो भगवान भक्तों के लिए विशेष पक्षपात करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भक्तों के लिए विशेष पक्षपात करते हैं। हालांकि भगवत गीता में संसार के सब जीवों के लिए भगवान ने कहा है समो अहम, श्लोक निकालो कहाँ है वो, समो अहम सर्वभूतेषु। समो अहम सर्वभूतेषु, आगे क्या है? न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, मेरा किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं है और ना ही मेरा कोई प्रिय है। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, ये भजनती तू माम भक्त्या, तू लगा दिया, तू मतलब लेकिन, अर्थात भगवान ने अपनी समता को खत्म कर लिया। दिखाई देता है संसार में भगवान कितने समान है। न में द्वेषो अस्ति ना प्रिय, मेरा कोई द्वेषी नहीं है और ना ही कोई प्यारा है। अगर प्यारा और द्वेषी संसार में बच जाए तो जितने भी चोर उचक्के हैं, बदमाशी करते हैं, उन सबको तो भूखा प्यासा मरना पड़ जाएगा। भगवान सबके साथ समानता के साथ व्यवहार करते हैं। चाहे भगवान को कोई गाली दे रहा है या कोई आपस में गाली दे रहा है या कोई थोड़ा बहुत फूल चढ़ा दे रहा है संसारी इच्छाओं के आधार पर, भगवान संसार में जो संसारी व्यवहार जी रहा है उसमें से न किसी से घृणा और न किसी से प्रेम। अगर भगवान के साथ उसका इंटरेक्शन जरा सा भी नहीं है तो वो संसारी जीवन जी रहा है। और जो संसारी जीवन जी रहा है कर्मकांड आदि का आश्रय लेकर के ही क्यों न जी रहा हो, भगवान उसके कर्मानुसार उसको फल देते। जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सारा विश्व कर्म के आधार पर निर्णय उस व्यक्ति का कर दिया जाता है। प्रकृति उसको उसके अनुरूप परिणाम देती है। इसलिए भगवान ने घोषणा किया समो अहम। चाहे तुम किसी का गला काटो, चाहे गाली गलौज करो, चाहे चोरी करो, चाहे मर्डर करो, तुम्हें जो करना है सो करो, उसके अनुसार तुम्हें परिणाम जरूर आएगा। संसार में अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम संसारी पाओगे, संसार में बुरा करोगे तो संसारी बुरा परिणाम। भगवान का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। न्यायाधीश की तरह समान भगवान सबको सप्लाई करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा ये भजनती, लेकिन जो भजन मार्ग में आ गया, जो क्या करने आ गया? भजनती, भजन करने आ गया, भगवान की सेवा करने के लिए आ गया। भज माने सेवा। सेवा में चाहे पत्रम ही चढ़ा रहा है भगवान को, फूल ही चढ़ा रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कैसा भी व्यक्ति है, जैसे तैसे करके अगर कोई आ गया
चाहे गलत इंटेंशन से ही आया, सही इंटेंशन अगर उसका नहीं, सही भी है तो अच्छी बात है। जैसे अजामिल फूल तोड़ने के लिए गया था, तो इंटेंशन सही था गलत था? सही था। लेकिन फिर वो वेश्यागामी कैसे हो गया? इंटेंशन तो बढ़िया था। जैसे ध्रुव महाराज थे, माँ के पास आए, इंटेंशन सही था उनका गलत था? सही था। क्या सही था? सही तो नहीं था। ध्रुव महाराज का इंटेंशन सही नहीं था, संसारी दृष्टि से सही था, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को किसी भी हालत में बदला लेना है, दिखा देना है उनको। एकदम से इतना आग बबूला हो गए, होठ फड़फड़ा रहे, उनकी आंखें लाल एकदम, और बोल ही नहीं पा रहे हैं कुछ, आंसू से टप 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 आंसू बह रहे हैं माँ के पास आकर के एकदम से। तो रिवेंज का एक प्रकार से इंटेंशन था उनका, कोई फूल तोड़ने थोड़ी जा रहे थे। लेकिन उनकी माँ ने समझा दिया उनको, और उनको गुरुदेव भी मिल गए। माँ ने बोला बेटा ठीक है, लेकिन तुम शांत हो जाओ, माँ का बुरा मत सोचो, ऐसे चाहे सौतेली माँ है लेकिन तुम्हें उसका बुरा नहीं सोचना। और किसी का भी माँ अमंगलम तात, किसी का भी अमंगल तो सोचना ही नहीं चाहिए, मन में भी मत लाओ। उन्होंने ये बात समझाया, लेकिन फिर भी एकदम से उनके चित्त से वो बात ठंडी थोड़ी हो गई थी। क्योंकि जब गुरुदेव नारद जी मिले, तो नारद जी ने भी उनको यही बात समझाया, क्या एक तमाचे को लेकर के तुम इतना सीरियस हो गया, छोटा सा बच्चा है, बड़े लोग तो ऐसे ही मार देते हैं। माना क्या? बोले अब मेरी माँ मारती तो अलग बात थी, बोले सौतेली माँ ने मारे, सौतेली क्या, राह चलता हुआ व्यक्ति भी बड़ा है तो वो भी मार सकता है। इन सब चीजों को लेकर के कोई भक्ति खेल थोड़ी है। जाओ वापस चले जाओ, बड़े होकर के समझदारी के साथ भक्ति करने के लिए, अभी ना समझिए तुम्हारी। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी बात मेरे चित्त में स्वीकार नहीं हो रही, मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा। बताओ उनका हृदय में कितना रोष था, कितना भयानक रोष था। नारद जी जैसे संत समझा रहे, माँ समझा रही, लेकिन एक बात उनके चित्त में आ गई, बस भक्ति करना है। चाहे संसारी लक्ष्य ही था, लेकिन भगवान से जोड़ लिया। तो गलत इंटेंशन वाले को अगर एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, गलत इंटेंशन वाले व्यक्ति को भी अगर आस पड़ोस का वातावरण अगर अच्छा मिल जाता है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है, तो वो व्यक्ति का भी मंगल निश्चित हो जाता है। और अगर किसी का सही इंटेंशन है, कैसा है? सही इंटेंशन है, जैसे अजामिल था, लेकिन वातावरण उस समय कैसा था? वातावरण बहुत गंदा था। वेश्या के साथ वेश्यागामी व्यक्ति जो था, उसके हाव भाव वो सब देख रहा है, देखने के कारण उसका चित्त एकदम से दूषित हो गया और बहुत लंबे पतन को प्राप्त हो गया, बहुत लंबे समय के लिए पतन हो गया। आसपास के वातावरण का बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार हम कहते हैं कि भाई हमारा इंटेंशन तो बढ़िया था, लेकिन तुम्हारे इंटेंशन को कौन पूछ रहा है? तुम ऐसे वातावरण में क्यों जा रहे हो? आदमी गिरता है, मरता है प्रमाद के कारण। जब हम अंधे होकर के वातावरण को ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जिस वातावरण में गंदगी हो, और ये सबसे बड़ा क्रिएशन मोबाइल के द्वारा क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अभी वेश्यागमन करते हुए आप रोड पे जाएंगे तो हर व्यक्ति दिखाई दे जाएगा, उससे भी ज्यादा खतरनाक मोबाइल आपके हाथ में है, आप रोज मोबाइल के अंदर गंदगी देख सकते हैं। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उनको ऊपर एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता, जैसे प्रहलाद जी हैं, उनके ऊपर इस चीज का फर्क नहीं पड़ा, चारों तरफ असुरता है, लेकिन वो अवतारी पुरुष हैं। एक प्रकार से जन्म लेने से पहले ही नारद जी ने घोषणा कर दिया, भैया तू इसको नहीं मार पाओगे इंद्र, ये तो साधारण बालक नहीं है, महाभागवत वैष्णव है। उससे पहले ध्रुव जी को कौन जानता था? जन्म लेने के साथ ही ध्रुव जी का थोड़ी ना ऐसा घोषणा किया गया भागवत में। कुछ परिपक्व वैष्णव होते हैं जो जन्म जाते होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं जन्म जाते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज हैं जन्म जाते हैं। कुछ लोग वातावरण से, जैसे नारद जी भक्त बने, दासी पुत्र थे, लेकिन कैसे बने?
भक्ति वेदांती वैष्णवों की कृपा से, वातावरण की कृपा से। एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसे वातावरण में व्यतीत हो, जो प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन के मंदिर दिए हैं, ये ऐसा ही वातावरण हमें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इस वातावरण में जल्दी से जल्दी जीव को प्रवेश करना सीखना चाहिए। खैर, हम जो बता रहे कि भगवान सबके साथ समान रहते हैं, लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, जो भक्ति के साथ भजन करता है, जो भक्ति के साथ भजन करता है। भक्ति के साथ भजन करना मतलब प्रेम से भजन करना। ऐसा करना, प्रेम से भजन करना। भक्ति मतलब प्रीति के साथ। मयि ते तेषु, बोले मयि ते मतलब वे लोग, मयि माने मुझ में, वो लोग मेरे में रहते हैं। तेषु च अपि अहम, तेषु मतलब उनके अंदर, मैं भी, च मतलब और, अपि मतलब भी, मैं भी और उनके अंदर रहता हूं। अर्थात वो मेरा ध्यान रखते हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूं। तो ये पक्षपात आ गया कि नहीं? भगवान संसारी लोगों के लिए पक्षपात नहीं कर रहे हैं, कर्मों के अनुसार उनको मिलेगा। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं और मेरे शरणागत हो जाते हैं, विशेष रूप से शरणागति ले लेते हैं, धर्मों को छोड़ करके शरणागति ले लेते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले उनके लिए तो भाई मैं पक्षपाती। तू शब्द दर्शा रहा है, मैं उनके लिए समान नहीं हूं। अर्थात फिर वहां भक्ति जैसी जिसके अंदर है, फिर उसमें भी तारतम्य होगा। कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में आ गया तो भगवान पक्षपात करेंगे कि नहीं? पक्षपात किसको कहते हैं? साइड लेना, किसी से घृणा करना और किसी से साइड लेना, किसी का पक्ष लेना। अब मान लो दो लोग केस में फंस गए और उसमें से एक हमारा रिश्तेदार हो और हम जज बने हुए हैं और सेम ऑफेंस है दोनों का, उसमें से हम पक्ष लेते हुए अगर नजर आएंगे तो क्या करेंगे? जो अपना रिश्तेदार है ना, अपना देख लेना थोड़ा सा। ये कितने आनंद की बात है ना भक्तों के लिए। इसलिए भक्तों का कोट ही अलग है। यमराज ने ये बात यमदूतों को बताई थी। जब यमदूतों ने कहा अरे कितने अधिकारी हैं यहाँ पर, हम उसको पापी, महापापी उसको लेने के लिए गए अजामिल को, और वहाँ चार भुजाओं वाले लोग आगे, पहली बार देखा ऐसे लोगों को, बड़े सुंदर, बड़ी ताकत उन लोगों में, शरीर से इतना तेज, लेकिन उन लोगों ने हमें मार पीट के भगा दिया। बोले अगर ऐसा ही होगा, एक व्यक्ति पापी को दंड दे रहा है एक अधिकारी, और दूसरा व्यक्ति उसे माफ कर दे रहा है, तो ये तो सब सिस्टम ही खराब हो जाएगा। यमदूत बहुत भड़के हुए थे, जाकर के सोचे यमराज को बोल देंगे, अभी यमराज इनको देखेंगे। यमराज बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो क्यों गए थे तुम लोग वहाँ? अरे वो भगवान के दूत हैं, और भगवान के दूत, भगवान के भक्त लोग, ये अलग सिस्टम है। बोले वो गलत कर रहा है तो, बोले तो भी उनका आर्मी वाला कोर्ट होता है, वहाँ कोर्ट मार्शल होगा। लेकिन तुम संसारी लोगों के कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता वो। बात के लिए भागवत का ये घटना प्रमाण है। इसलिए भक्तों का भगवान क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। और पक्षपात का सौभाग्य भगवान के द्वारा मिल जाए, और कितना मिल जाए? बोले मयि ते तेषु चाप्य हम, वो मेरे में है, मैं उनके। तो उनकी भक्ति के अनुसार भी पक्षपात होगा। एक तो संसार से भक्त बन गए, वो पक्षपात। अभी मान लो संसार में कर्मानुसार भगवान देते हैं कि नहीं, अब वो भक्त बन जाए, चाहे उसके कितने भी जघन्य कर्म हो, भक्त बनने पर उसे रोटी पानी देंगे कि नहीं देंगे? कुत्ते बिल्ली गधा सुअर को दे रहे हैं, हाथी को दे रहे हैं। तो चाहे घोर पापी व्यक्ति भी अगर समर्पित होकर के भक्त बन जाता है, तो कोई कमी रहेगी शोभित प्रभु उसके लिए? कोई कमी नहीं। मेरे जैसे दुष्ट लोगों को ही जब भगवान रोटी खिला रहे हैं,
तो फिर आप जैसे भक्तों के लिए भगवान क्यों नहीं ऐसा करें? तो एक तो भगवान फेवर करते हैं, किसका? भक्तों का। और भगवान को दोष भी नहीं लगता। भगवान हालांकि गुण दोष से परे हैं, लेकिन फिर भी लॉजिक कहता है अगर स्कूल से बच्चे निकले और 8-10 बच्चे एक साथ गिर गए और माता पिता लेने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो एक माँ ने देखा मेरा भी बच्चा गिर गया और भी बच्चे गिर गए हुए हैं, तो उसमें से सबसे पहले किसको उठाएगी? वो अपने बच्चे को उठाएगी। तो लोग कहें तुम तो पक्षपाती हो, तुमने तो बहुत दोष का काम कर दिया। ऐसा लोग के कहने पर क्या वो माना जाएगा दोष? नहीं, बोले ये तो मेरा बेटा है, उसके बाद भी उठा रही हूँ ना सबको। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए तो बहुत पक्षपात करते हैं। देखो ना अर्जुन के लिए कितना बड़ा पक्षपात किया, ले जाओ सुभद्रा को भगा के, तुम कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा। दाऊ भैया से भी भगवान लड़ने लगे। बहुत सुंदर लीला, जबकि दाऊ जी ने ऑलरेडी दुर्योधन के साथ उनका शादी फिक्स कर दिया है, लेकिन अर्जुन क्या है? भक्त है। भगवान ने पक्षपात किया। भगवान पक्षपात करते, लेकिन उसके बावजूद फिर भक्ति को देख करके भी पक्षपात करते। कितनी कितनी है? कौन सा श्लोक है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मेरा जैसा स्तर का भजन कर रहा है, मैं उसका उसी स्तर से व्यवहार कर। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ज्यादा बड़ा भक्त है तो भगवान ज्यादा पक्ष लेते हैं। जैसे दुर्योधन जब देखा कि युधिष्ठिर आदि पांडव लोग ये बेचारे जंगल में हैं और इनके पास तो अभी सेना फेना कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, इनको जंगल में ही मार देते हैं। और जंगल में बड़ी सेना के साथ कर्ण अश्वत्थामा वगैरह सब लोग चले गए वहां मारने के लिए। जब चले गए तो देवराज इंद्र ने देखा, अरे ये तो बड़े दुष्ट है। तो वहां से उन्होंने चित्ररथ, शायद उसका नाम था, उस यक्ष को भेज दिया, जाओ पांडवों की सहायता करो। तो उन्होंने रास्ते में, जिस रास्ते से दुर्योधन आ रहा था, रास्ते में ही तंबू लगा दिया उन्होंने, और गान टान उनका बजने लग गया। तो आया सेवक, दुर्योधन बोले हटाओ ये सब, महाराज दुर्योधन आ रहे हैं इस रास्ते से। बोले कौन है भाई महाराज दुर्योधन? तो जानते नहीं, संसार के सम्राट हैं, वो सम्राट बन गया था ना एक प्रकार से। बोले ये सब तंबू तनात नहीं हटते, दुर्योधन को बोलो कहीं दूसरे रास्ते से चला जाए। तो तुम्हें ध्यान नहीं है, तो इतनी देर में वो लोग आ गए, तो उन लोगों ने पकड़ करके दुर्योधन को ही बंदी बना लिया। अब सैनिक गया दौड़ते दौड़ते महाराज युधिष्ठिर के पास। बोले महाराज युधिष्ठिर इतने बड़े भक्त हैं, उस भक्त को मारने का सोचा ही, बस सोचने के साथ ही अपराध लग गया उसको एक प्रकार से, और उसकी मौत सर पे आ गई। लेकिन जब भीमसेन और अर्जुन और इन सब के सामने महाराज युधिष्ठिर को सैनिक ने बताया कि ऐसे ऐसे दुर्योधन महाराज बंदी बना लिए गए, आपकी सहायता की आवश्यकता। तो भीमसेन, चल भैया अर्जुन चलो लकड़ियां बीन करके लाते हैं। तो अर्जुन खड़े रहे, भीमसेन तो एकदम से प्रसन्न हो गए मन ही मन, लेकिन वहां से खिसकना चाह रहे थे कि अभी हमारी सिर पे आएगी बात। तो भगवान ये महाराज युधिष्ठिर भी भीमसेन को कुछ नहीं बोले, अर्जुन को बोला, अर्जुन बोलो भैया एक काम करो। बोले दुर्योधन की रक्षा करनी चाहिए। बोले रक्षा? वो महादुष्ट आदमी है, कर्मों का फल भोग रहा है, हमारा क्या लेना देना भैया इसमें, हम तो जंगल में हैं, वनवास भोग रहे हैं, उनका आपसी मामला है, लेन देन उनका चल। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन कोई अगर शरण में आता है तो न्याय देना ही राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए वो शरण में आए, देखो उसका सैनिक आया है शरण में, अच्छा तो आप क्या चाहते हैं, आप जाओ। फिर भीमसेन को पकड़ करके वो ले गए, उन्होंने फिर रक्षा किया। रक्षा किया, देखो सराउंडिंग का कितना बड़ा फर्क पड़ गया। दुर्योधन के में मन में भी ऐसा विचार आ गया एकदम से कि भैया अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने, दुशासन अब तुम राजा बन जाना, तुम देखो हस्तिनापुर को
अब मैं वापस नहीं जाऊंगा और जंगल में ही वहां भजन करने लग गया हूं। अब तो हम अपना कल्याण करेंगे, उद्धार करेंगे। दुशासन को बोला तुम राजा बन जाना और पांडवों के साथ प्रेम का त्याग मत करना। हम इनके जिलाए जिए हैं, नहीं तो आज मारे जाते। इनके साथ हमेशा ही कृतज्ञता का अनुभव करना और इनका ऋणी रहना। ऐसा कौन शिक्षा दे रहा है? दुर्योधन। थोड़ी देर पांडवों को सानिध्य पा करके कैसा मन में उसके, सब लोग अश्वत्थामा कर्ण आदि सब पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके में नहीं नहीं अब नहीं जाएंगे। वो तो नीचे पाताल में असुर लोग आकर के उसको ले गए और वहां असुरों के साथ उसका सानिध्य हुआ। असुर लोगों ने पट्टी पढ़ाया, अरे ये देवता लोग हैं, हम असुर लोग हैं, देवता तो हमारे सामने टिक ही नहीं सकते, तुम हमारी शक्ति पर भरोसा करो और तुम युद्ध लड़ो। तुम ऐसे कायरों की तरह बैठ जाओगे तो हम आएंगे तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने के लिए, चिंता मत करो। तो फिर इसको विश्वास, बुद्धि खराब हो गई, उस संगति से बहुत जल्दी बुद्धि खराब। फिर हम बता रहे थे कि जब भक्तों का सानिध्य हम करते हैं और भक्त अगर श्रेष्ठ हो और उसके प्रति अगर अपराध लग जाए, उस अपराध का दंड तुरंत भोगना पड़ता है। भक्त अगर इतना श्रेष्ठ नहीं है तो उसका अपराध भी लगता है, लेकिन उसका अपराध देर से आता है। कई बार हम सोचते हैं ना, मेरे को गाली दिया इसने, मरा क्यों नहीं अभी तक? अरे तुम इतने बड़े भक्त तो, अरे टांग तो टूट जाती, टांग नहीं टूटी कभी। तुम इतने बड़े भक्त हो कि उसका बाल टूट सकता, तो बाल टूट गया होगा। हम जितने बड़े भक्त हैं उसके अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं। खैर, कुल मिलाकर के भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। कोई आश्रम में आ जाता है, चाहे सारे संसार का हत्यारा ही क्यों ना हो, सारे संसार का हत्यारा शरण में आ जाए, भगवान कबहू नहीं त्यागा। रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई, भक्तिवंत बोले विरंच किम होई, भक्तिहीन विरंच किन होई, सब जीवन सम प्रिय मम सोई। भक्तिहीन अगर कोई विरंची मतलब ब्रह्मा ही है और भक्तिहीन है तो सब जीवन सम, सब जीवों के जैसे मेरे को प्यारे हैं। अर्थात चींटी से बढ़कर नहीं मेरे को उनसे प्रेम। सब जीवों में तो चींटी भी आ जाता है, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। जैसा संसार में मैं समान हूं, ऐसा ही समान मैं ब्रह्मा के लिए भी हूं। कब? जब वो भक्तिहीन है। और भक्तिवंत अति नीच प्राणी, अगर भक्ति से युक्त होकर के अति नीच प्राणी है, बोले प्राण संप्रिय सो मोहि प्राण, मेरे को प्राणों की तरह प्यारा लगता है वो, अगर भक्तिवान है तो। कितना बड़ा पक्ष है भगवान का। भक्ति मतलब भगवान की शरण में हम आ गए, भगवान की शरण में आ गए तो भगवान त्याग नहीं करते। ये विषय में धाम की निष्ठा से बता रहा था कि जो भगवान का धाम है, जो भगवान के जन है, जो भगवान का नाम है, जो भगवान के रूप है, जो भगवान के गुण है, जो भगवान की लीला है, इसका कोई आश्रय लेता है तो भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते। कई बार मंदिर में हम लोग आते हैं, जीवन समर्पित करते तो टेंशन में रहते हैं, कभी मंदिर से निकाल दिया तो, कभी मंदिर से निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे? पैसा भी नहीं है, मकान दुकान भी नहीं है, घर वालों से भी लड़ लड़ा करके आए, वो कौन सा घुसने देंगे? क्या होगा? पहली बात तो हमें देखना चाहिए, मंदिर के अध्यक्ष सर्वे सर्वा भगवान है, तो मंदिर से किसी को निकाला नहीं जाता, ये भगवान का वचन है। जैसे जगन्नाथ मंदिर के भगवान जगन्नाथ जी हैं, तो वहाँ पंडा लोग बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे,
तो रामानुजाचार्य वहाँ के एक प्रकार से आचार्य बने, कई शिष्यों के साथ के, तो उन्होंने सब पंडाओं को निकाल दिया और वो मंदिर के पीछे जाकर के रोने लग गए। भगवान ने उन पंडाओं को वापस ले लिया और आचार्य को निकाल दिया। आचार्य को शिष्य के साथ दूसरे मंदिर भेज दिया। ये सब सीखने वाली बातें हैं कि आखिर में भगवान की ही चलती है। भगवान अपने भक्तों का भी ख्याल रखते हैं। आचार्य ने जब निकाला तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान ने स्वीकार किया, ठीक है अब आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन भगवान ने छल करके आचार्य को रंगनाथ भेज दिया गरुड़ जी के ऊपर बिठा करके और बोले आप वहाँ स्टैंडर्ड के साथ सेवा करो, यहाँ ये बेचारे ऐसे ही ठीक हैं, आने दो इनको, रहने दो। तो जैसे भगवान है ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। फिर आचार्य फिर से लड़ने के लिए वापस नहीं गए जगन्नाथपुरी, आपने ऐसा कैसे कर दिया, मैं फिर से आ गया। नहीं, आचार्य भी समझते भगवान की ऐसी इच्छा है, कोई बात नहीं, कृपा करते हैं। आपको ऐसे लोगों को शरण में रखना रखो आप, लेकिन इस मंदिर में नहीं रहेगा। तो भगवान हमेशा ही इस बात को ध्यान रखते हैं कि कोई भक्त आ गया, कोई जीवन में भक्ति करने के लिए निकला है, भगवान सदा पक्षपात करते हैं। तो एक तो हम ये बात बताना चाह रहे थे कि जब हम मंदिर में आ गए हैं तो इस चिंता को बिल्कुल दूर फेंक देना चाहिए कि हमें कभी मंदिर से निकाला जाए। हो सकता है उस मंदिर का अध्यक्ष इतना बड़ा भक्त ना हो और हो सकता है हमें वो निकाल भी दे, तो भी हमारे लिए भगवान के मंदिर खत्म थोड़ी हो गए। जब जीवन भगवान के लिए सौंपना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में ही जाना चाहिए। और वो अध्यक्ष भी भगवान की अध्यक्षता में ही काम कर रहा है, देखा जाए तो भगवान के उसके हृदय में बैठे नहीं है, अध्यक्ष अलग से ऐसे कैसे सोच सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है या भगवान ऐसा चाहते हैं, हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। लेकिन फिर भी हमें मंदिर के आश्रित ही रहना चाहिए। आइडियली अध्यक्ष को भी नहीं चाहिए, अध्यक्ष भी ऐसा समझदार होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है समझदार अध्यक्ष ना हो, मेरी तरह ना समझ हो, लेकिन समझदार जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी को नहीं निकालते। वो सोचते हैं क्या घर में लूला लंगड़ा जैसा भी है, क्या उसको निकाला जा सकता है? घर से किसी को नहीं निकाला जा सकता। और घर का सब संपत्ति बेच करके भी संभव हो तो अगर किसी परिस्थिति से कोई व्यक्ति घर का सदस्य गुजरता है तो चाहे मांग करके उसका इलाज कराया जाए, मांग करके उसकी परिस्थितियों को सुधारा जाए, वो प्रयास करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसलिए नहीं निकाल तो नहीं रहे, लेकिन ध्यान भी नहीं रख रहे, ध्यान भी रखते हैं अपने स्तर के अनुसार। जैसा उस मंदिर में भगवान ने स्थितियां दिया है उस स्तर पर ध्यान रखा जाता है। अब कोई कहे मेरे को गीजर चाहिए, मेरे को ये चाहिए, एक भक्त को बोला, राधा रास बिहारी में भक्त रहता था, एक भक्त को बोला तुम भैया यहाँ आ जाओ प्रचार करने के लिए। तो भक्त कह रहा है मेरे को हर महीने 40,000 रुपये का खर्चा करता है मंदिर मेरे ऊपर, महीने का। इतना तो मेरा पर्सनल खर्चा है मंदिर में रहते हुए, 40,000 रुपये का खर्चा है। ये मंदिर मेरे को दे पाएगा इतना खर्चा? बोले कपड़े मेरे वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, कपड़े प्रेस होने के लिए धोबी के पास जाते हैं, और मेरा इधर उधर घूमना फिरना खाना पीना सब स्टैंडर्ड, और रास बिहारी का स्टैंडर्ड ही इतना ऊंचा है। हालांकि वो भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अपना खर्चा 40,000 के स्टैंडर्ड तक लेकर के चला जाए, लेकिन मंदिर उठाता था, दूसरा मंदिर उठा नहीं सकता। भक्त को तो किसी भी परिस्थिति में रखा जाए उसमें रहने के लिए तैयार होना चाहिए। समय समय के खेल होते हैं। अभी जैसे हमारे भक्त भी हैं तो स्टेशन से गाड़ी जाती है लेने के लिए। संसार में कोई घर का भी सदस्य आता होगा तो स्टेशन से गाड़ी लेने के लिए नहीं जाती कई बार। लेकिन छोटे बोले सामान ज्यादा है, सामान क्या ज्यादा है, 2 थैले हैं बस। और संसारी लोग जिनके 2 बच्चे भी होते हैं थैलों के साथ, वो भी बेचारे बस में बैठ के आते हैं। लेकिन भक्तों के लिए प्राइवेट स्पेशल गाड़ी जाती, खर्चा होता है कि नहीं, स्टैंडर्ड है कि नहीं। समय समय के खेल होते। कोई भक्त मंदिर को संभालने की इतनी सामर्थ्य दे देते, भगवान कभी किसी को नहीं देते। लेकिन
ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार मंदिर की जैसी सामर्थ्य है, जैसा भक्ति है सब भक्तों का, उसके अनुसार भगवान सहायता देते हैं, आवश्यक वस्तुएं देते हैं और उसके अनुसार चीजें केयर्ड होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी अपेक्षाओं से सोचेंगे नहीं मेरे को धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी जैसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। जहाँ तुम्हारा जैसा इलाज हो सकता है, जैसी तुम्हें शॉल गिफ्ट की जा सकती है वैसी शॉल मिलेगी। आप सोचो कि मेरे को तो पश्मीना की चाहिए, तो जरूरी नहीं भाई मिल जाए, और हो सकता है उससे भी अच्छी मिल जाए। धाम से ही सीधे अक्रूर जी आ जाए और ला करके दे दे, आप नरसिंह मेहता की तरह एकदम से चुटकी बजाते सब काम हो सकता है। ये भी ध्यान रखो, अगर अच्छे भक्त होंगे तो एक दूसरे का जरूर ख्याल रखें। हम सभी एक दूसरे के परिवार के सदस्य हैं। परिवार भी इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रेम भक्तों के बीच में पाया जाता है, लेकिन भक्ति चाहिए। स्वतंत्रता का ये मार्ग नहीं है, स्वतंत्रता का मार्ग तो संसार है। जैसा करो वैसा भरो, भक्ति मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग। इसकी एकमात्र सबसे पहली कंडीशन यही है, शरणागति। बस शरणागति का आश्रय बुद्धि नष्ट हुई, अनुगत्य नष्ट हुआ, रूपा अनुग हम कहे जाते हैं। अनुगत्य नष्ट हुआ परंपरा का, भगवान ही उखाड़ करके फेंक देंगे भगवान ही उठा करके फेंक। भक्त प्रयास करते हैं, लेकिन हम धूर्त लोग कई बार इस बात को नहीं समझ पाते। ठीक है, कई बार हम ऐसी विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन विनम्रता का नहीं है, वो अहंकार का ही है। जैसे हमारे बीच में कपिल मुनि जी बैठे हुए, लंबे समय से मंगल आरती नहीं आ रहे थे। कई बार उठ भी जाता था, बैठा बैठा कमरे में जब भी कर लेता था, कई बार नहीं भी उठता था। उसको बोला गया चल भाई मंगल आरती, बोला मैं प्रभु जी को फेस नहीं कर सकता। प्रभु जी को फेस नहीं कर सकता, क्या जीवन में कभी फेस करेगा ही नहीं, हमेशा ही पीठ दिखाएगा। तो ऐसा दिखा रहा है मैं फेस नहीं कर सकता, मतलब कितना डर है मेरे अंदर। और डरता तो विनम्र आदमी है ना, लेकिन ये विनम्रता की सूचक नहीं है, विनम्रता नहीं है, ये अहंकार है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ प्रभु जी से डरता हूँ, लेकिन मैं प्रभु जी को फेस नहीं कर सकता। ये डर क्या है? आज़ादी से सांस ले रहे हो, खूब खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मंगल आरती के नाम पर आज़ादी हो जाती है, कथा के नाम पर आज़ादी से जीवन जी रहे हैं, सेवाओं के नाम पर आज़ादी से जीवन जी रहे हैं। फेस ही नहीं कर सकते तो फिर तो खाने के लिए भी मत निकलो बाहर, है कि नहीं? उसमें भी तो फेस करने की संभावना आ सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। हम मेंटली बहुत टेंशन में जी रहे थे लंबे समय से, काफ़ी दिन से ये नहीं आ रहा था। रोज मेरे को हेडक होता था मंगल आरती में। आश्रम में रहते ना सब घर के ही सदस्य हैं ना, कोई व्यक्ति लेट भी आता है ना, अभी यदि बाहर से आता है, हालांकि मंदिर में नहीं रहता, बाहर से लेट आता है तो भी मेरे को टेंशन हो जाता है। और मैं घूम घाम करके बार बार देखता रहे तो पारा चढ़ जाता है कई बार इतना तेज कि आरती की कई बार ट्यून भूल जाता हूँ मैं, आगे वाला शब्द क्या। हालांकि बहुत ध्यान रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर मेरे को बहुत आनंद नहीं आता आरती में। और सारे लोग समय पर उपस्थित हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्साह से करते हैं, इतना आनंद आता है कि आरती में बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि संसार क्या है। एक एक शब्द फिर स्मरण में आता है जो शब्द गा रहे होते हैं, अन्यथा शब्द मुंह से निकलते हैं और खोपड़ी में महात्मा लोग घूमते रहते हैं। ये महात्मा क्या करे, अभी मेरा ऐसा ही स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है। तो ऊपर से विनम्रता दिखा रहा है, लेकिन अंदर से विनम्रता नहीं। फिर मेरे को कहना पड़ा कि भाई उसको प्रार्थना करो कि गोवर्धन चला जाए, मेहरबानी करे हमारे ऊपर, क्योंकि मेरा शुगर बढ़ने लगता है। फिर गोवर्धन चला जाए, यहाँ सोते रहने से तो यहाँ दंडवत का फल नहीं मिलता। और धाम, ये बात धाम से निकली थी, मैं जो बता रहा था
कम से कम धाम में अगर कोई सोए भी ना, उसको भी दंडवत का फल मिल जाता है। भक्तों को कभी मंदिर से निकालना तो नहीं चाहिए, आश्रम में ही सदा रखना चाहिए। तुम रोटी खाना है तो रोटी खा, कुछ काम मत कर लगे तो। कई बार आवारा बच्चे घर में पैदा हो जाते, क्या कर सकते हैं, पड़ा रहे तो मंदिर छोड़ करके मत जाओ। मैं सबको आश्वस्त कर रहा हूँ, कभी जीवन में टेंशन मत लेना कि हम मंगल आरती नहीं कर पाते, जप नहीं कर पाते, कथा नहीं सुन पाते, कुछ नहीं कर पाते। कुछ मत करो, अगर आप ऐसे ढीठ हैं तो कुछ मत करो, लेकिन आश्रय का कभी त्याग नहीं करना। उसका भी सॉल्यूशन है, बोले धाम में जाकर के सो जाओ, बस रात दिन सोते ही रहो। हाँ, व्यभिचार नहीं चलेगा, सोना है तो वहां सो, खाना है तो वहां खाओ। कम से कम सोने से दंडवत का फल मिलेगा, तो धीरे 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 शक्ति आ जाएगी, इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी। तो मेरे को कहना पड़ा, भैया तुम गोवर्धन चले जाओ। बोले नहीं, मैं कल से मंगल आरती आ जाऊंगा। आज आया, लेकिन कंडीशन 4 बजे से पहले नहीं उठाना, नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। ओहो, 4 बजे से पहले मत उठाना। सही बात है, ये गलत कह रहा हूँ? 4 बजे से पहले मत उठाना। जैसे लाट साहब है, 4 बजे से पहले उठा दोगे तो फिर मैं आऊंगा नहीं। भैया ठीक है, 4 बजे ही उठाएंगे, लेकिन 4:30 तक तो आ जाना। हाँ ठीक है, 4:30 बजे आया ही नहीं। लेकिन 4 से पहले नहीं उठा सकते आप, 4:30 बजे आना भी तो था ना। कितने बजे उठाया था? 3:30 बजे उठाया था? कितने बजे उठाया था? अरे तेरे को पूछ रहा हूँ, कितने बजे उठाया था? 4 बजे उठाया था। 4 बजे उठाने पर अब कल से 3:30 बजे उठा देना। नहीं उठे तो हाथ जोड़ करके बैग पैक करके भेज दो, टिकट निकलवा देना मधुसूदन प्रभु को, गोवर्धन भेज दो। वहाँ एक गोवर्धन वासी भक्तों से भी मेरा निवेदन है, वहाँ एक कमरा बनाओ ऐसे सोने वाले भक्तों के लिए, और उस कमरे में सुला दो, और बाहर से ताला लगा देने का। सो बोले, बाहर निकलना तो बोले नहीं नहीं नहीं, सो आराम से। और वो सब लोगों के लिए, जितने भी कैंडिडेट हो सबके लिए प्लेट लेकर के जाना प्रसाद की, ठीक है? और तेरा ही सेवा लगाता हूँ मैं, अध्यक्ष जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटे मोटे भक्तों को भगवान कहते हैं वहामी अहम, मैं स्वयं बोझ उठाता हूँ भक्तों के लिए। जो व्यक्ति संसार छोड़ के आया भाई, छोटी बात थोड़ी है, कितना बड़ा त्यागी तपस्वी व्यक्ति है वो, छोटा त्याग नहीं संसार छोड़ना भाई। भगवान के मंदिर को अपना घर तो माना ही है उसने। बीमार है बेचारा, वो स्वस्थ हो जाएगा धीरे धीरे, तुम्हें उसको भोजन कराना चाहिए, ठीक है? और अमरकंटक को भी सेवा लगा देना, वो भी कई बार टिफिन दूर दूर तक ले जाता है, भक्तों का ध्यान रखता है, अच्छा भक्त है। तो अमरकंटक की भी सेवा लगा सकते हो ऐसे भक्तों का ध्यान रखने के लिए। राधा किंकरी माता की भी सेवा लगा देना, कुकिंग करने के लिए, वो बना देंगे भोजन, चपाती वगैरह, ऐसे भक्तों की चपाती का अधिकार माता को दे देना, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत आए तो मेरे को बोल देना, मैं आ जाऊंगा। सभी भक्तों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, सब लोग अच्छे भक्त बनो, और एक आध घर को ऐसा रहने दो जिस घर में मर्यादाएं ठीक से पालन हो, और जिसको दिक्कत है वो गोवर्धन में जाकर के रहे, ऐसा सेंटर है। वहां भी जब मैं आ जाऊंगा तो तीसरा सेंटर भी कोई ना कोई तब तक क्रिएट कर लेंगे, वहां सोने की व्यवस्था बना देंगे। या फिर एक आध कमरे में कोई पड़ा रहेगा तो मैं इतना टेंशन नहीं लूंगा, मैं सोचूंगा सिक रूम है ये हमारा, बीमार लोगों का रूम, उस पर लिख देंगे सिक रूम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारे मंदिरों में ऐसा नहीं चल सकता। कृपा करके हम सब भक्ति में आगे बढ़े और जीवन को सफल बनाए, धाम का आश्रय। धन्यवाद सभी भक्तों का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।